रहने की राय आपकी तरफ से निकल कर आ रही है, लेकिन मुझे याद है पोलैरिस पटनी, ये 2018 में पोलैरिस की लिस्टिंग हुई थी, पटनी की 2012 में हुई थी। तब करीब करीब 30% प्रीमियम देना पड़ा था प्रमोटर्स को। तो इस डीलिस्टिंग के ऊपर भी हमारी नज़र रहने वाली है। और पिछले ट्रेडिंग सेशन में चर्चा ये चल रही थी कि शायद 475 रुपये पर ये डिलिस्ट हो सकता है। डॉक्टर साहब, बात हो रही है हेक्सावेयर की, कृपया हेक्सावेयर का स्टॉक रखिए ताकि इस स्टॉक के ऊपर सबकी नजरें रहें। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर फोकस रहने वाला है। एक खबर और डिस्कस होनी रह चुकी है और वो है महाराष्ट्र में जो सर्कल रेट जो है वो उम्मीद तो थी कि घटेंगे, लेकिन मुंबई में घटे और बाकी सब जगह बढ़ गए। इस खबर को मयूरेश जी आपने किस तरह से रीड किया? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें तो लग रहा था घटने हर जगह क्योंकि स्टैंप ड्यूटी घटी थी, लेकिन दरअसल बढ़ा दिए गए हैं, पुणे में बढ़ गए, बाकी जगह बढ़ गए। आपने कैसे अंडरस्टैंड किया इस न्यूज को? क्या होगा आज? नहीं, थोड़ा आई थिंक रीएडजस्टमेंट फैक्टर जरूर होगा हेमंत जी। आई थिंक ये सारे स्टॉक्स में तो आई थिंक जो विलय सरकार ने किया है, आई थिंक वो सर्कल रेट्स को देख के किया है, विच मीन्स कि जो एरिया के भाव है डिमांड सप्लाई को देख के आई थिंक वहां पे आई थिंक जो रिसेंट डील्स हुई हैं पिछले कुछ तिमाहियों में वो कैसी हुई है और वो रेफरेंस रेट्स उन्होंने डाले हैं सर्कल रेट्स के हिसाब से। तो कुछ कुछ रीजन्स में जैसे हम जानते हैं रियल एस्टेट में आई थिंक डिमांड सप्लाई के डायनामिक्स पॉजिटिव होते हैं, कहीं कहीं आई थिंक सप्लाई ज्यादा होती है, उसके वजह से आई थिंक इन्वेंट्री लेवल्स और भाव अच्छे खासे गिर जाते हैं। तो आई थिंक यू हैव टू टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक बेटर प्लेस कंपनीज की तरफ ही जाना चाहिए रियल एस्टेट स्पेस में। बाकी आई थिंक मोमेंटम कॉल्स बिल्कुल रह सकते हैं, बट गो विद द बेस्ट कंपनी विद इन द रियल एस्टेट स्पेस इज माय ओपिनियन। बात है, अगर कमजोरी होगी तो बढ़िया कंपनियों में खरीदारी करिए। मुझे याद है भसीन साहब ने शुरुआत में भी कहा था कि डीएलएफ ये वो स्टॉक है जो आपके रडार पर होना चाहिए, लेकिन इस खबर से रियल एस्टेट शेयरों पे क्या असर पड़ेगा वो भी आज हमें देखना है। चलिए जल्दी से बता देता हूं कि आपकी नजर कौन कौन से स्टॉक्स पर होनी चाहिए। टॉप 10 स्टॉक्स जो खबरों में सुर्खियों में उनके ऊपर आपका फोकस होगा। टाटा हिटाची, टाटा टेक कंस्ट्रक्शंस में हिस्सा बेचेंगे तो टाटा मोटर के स्टॉक के ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। आज टाटा मोटर दरअसल हिस्सा बेचेगा तो फिर आज ये वो स्टॉक है जो फोकस में होगा। सीएलएसए की रिपोर्ट भी यहां पर आई है। खबर और भी है कि टाटा के नंबर्स अच्छे नहीं आए मोटर्स के बिक्री के, लेकिन आगे का आउटलुक अच्छा है, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल फिर से शुरू कर दिया गया है जो पिछले हफ्ते रोका था। एस्ट्राजेनेका, फाइजर जैसे स्टॉक्स आपके रडार पर होने चाहिए। आईआरसीटीसी पर नजर होगी। पहली तिमाही में आय जो है वो घटी है। रेवेन्यू में भी देखिए करीब करीब 78% की गिरावट देखने को मिली है, तो ये वो स्टॉक है जो देखिए नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ। भेल के नतीजे बहुत ही ढीले आए हैं Q1 के। 218 करोड़ रुपए से घाटा बढ़कर 890 करोड़ रुपए के पार निकल गया है। तो भेल और यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेस के जो डाउनग्रेड्स हैं 35-35 रुपए के देखिए टारगेट सुझाए गए, हालांकि उसी के करीब है ये स्टॉक, लेकिन ये वो शेयर है जो लाल निशान में खुलेगा। मल्टी कैप फंड के नियमों में बदलाव किया गया है तो और उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन स्पष्टीकरण भी आया है। तो देखेंगे आज मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स किस तरह से प्रदर्शन दिखाते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ फंड मैनेजर्स कह रहे हैं कि वो लार्ज कैप स्टॉक्स नहीं बेचने वाले आज के आज, और मिड कैप स्टॉक्स फिर वो खरीदने भी नहीं वाले आज के आज। तो चर्चा भी जारी रहेगी, लेकिन ये सेबी के जो क्लैरिफिकेशन आया है उसके ऊपर ज्यादा नजर आपकी होनी चाहिए। मूडीज ने भारतीय एयरटेल का आउटलुक जो है वो नेगेटिव से स्टेबल कर दिया है। तो भारतीय एयरटेल के लिए एक सेंटीमेंट के लिहाज से पॉजिटिव खबर। दिलीप बिल्डकॉन की 7 रोड प्रोजेक्ट बनाने के लिए विदेशी निवेशकों से बातचीत चल रही है, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। क्यूआईपी के इशू पर इंडिया बुल्स हाउसिंग की बोर्ड बैठक आज है, ध्यान रखिएगा। आज प्राइसिंग तय होगी, बताएंगे ये किन किन लोगों को किस भाव पर दरअसल शेयर जारी कर रहे हैं, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। अंबर एंटरप्राइजेज, मैक्स हेल्थ के प्रमोटर्स ने शेयर बेचे हैं और हमने देखा था पिछले ट्रेडिंग सेशंस में मैक्स हेल्थ के शेयर में बहुत ही तगड़ी रैली देखने को मिली थी, तो वो ओवरहैंग देखिए अब खत्म हो चुका है। देखते हैं ये शेयर आज और किस तरह से बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हैं। अपोलो हॉस्पिटल, सेल, पीवीआर, रेमंड, इन स्टॉक्स के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए क्योंकि इनके नतीजे आज आने वाले हैं। वीरू, करीब करीब 1000 कंपनियां हैं जिनके नतीजे आएंगे, तो आप तैयार हो जाइए एक्शन के लिए। और दिन केवल हैं 2, 14 और 15 तारीख आखिरी तिथि तय की गई थी नतीजे आने के लिए, तो 1000 कंपनियों के नंबर्स के लिए आप तैयार रहिए। और एक और चीज़ है हेमंत, मैं जो बहुत देर से कहना चाहता था नहीं कह पाया। एक बार प्लीज़ डायरेक्टर साहब निफ्टी ऑटो इंडेक्स लेके आइएगा आज हेमंत ने, क्योंकि थीम ऑफ द डे ऑटो इंसुलरी भी रखी थी। पितृपक्ष खत्म हो जाएंगे इस हफ्ते, याद रखिए फेस्टिवल सीजन हमारे आगे खड़ा हुआ है, स्क्रैपेज पॉलिसी की बात हो रही है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स जो है वो आप यकीन मानिए कि जून 2009 में 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आया था और उसके बाद सितंबर 2018 में ये उसके नीचे चला गया था।
आप ये समझ लीजिए कि लगभग 11 साल बाद एक बार फिर और 2 साल बाद एक बार फिर से ये 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो इस इंडेक्स को, इस सेक्टर को और इस सेक्टर के स्टॉक्स को अपने जहन में और अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन पर जरूर रखिएगा। ऑटो एंसिलरी को हेमंत ने आज थीम भी रखा है, लेकिन वॉल पे थोड़ा सा बारीकी से समझने के लिए इस ओपनिंग को और एग्जैक्टली थीम क्या रहेगी ओपनिंग के वक्त चलते हैं सीधे हेमंत के पास। हेमंत, ओवर टू यू। बिल्कुल। 11,540 निफ्टी और आईटी सेक्टर